हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक पागल हाथी की कहानी जो बेहद पागल था। मोती राजा साहब की खास सवारी क्या थी? एक हाथी। यूं तो वो बहुत ही सीधा और समझदार था, पर कभी-कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि भी नहीं रहती थी। महावत का दबाव भी वह नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को भी मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई। राजा साहब की सवारी से उसे निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे अब लकड़ियां ढोनी पड़ती थी, पत्थर लादने पड़ते थे और शाम को पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। राती बंद हो गया। उसके सामने अब सूखी टहनियां ही डाल दी जाती थीं और उन्हीं को चबाकर वह अपनी भूख मिटाता था। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली वाली दशा से मिलाता तो वह बहुत ही चंचल हो जाता। वह सोचता था, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मैं मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता था। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें भी तोड़ डाली और जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला गया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास भी नहीं जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को वह ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी हुई जंजीर देखी तो उससे अपना मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम बन गए हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर आ गया। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पे चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अब लग रहा था कि आज तो वह मर ही गए, बचने की कोई आशा नहीं है। आखिर कुछ नहीं सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर वहां से भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दिया। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, मगर जब राजा साहब भीतर नहीं मिले तो उसने बाकी की दीवारें भी वहीं गिरा दी और जंगल की ओर चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी आदमी मोती को जिंदा पकड़ेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल चले गए, मगर उनमें से एक भी नहीं लौटा। मोती के महावत के एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का ही था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ रुपये दे देते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए वह तैयार हो गया। माँ ने बहुतेरा समझाया और लोगों ने भी उसे बहुत मना किया,
मगर उसने किसी की भी नहीं सुनी और जंगल की ओर चला गया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सर झुका उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज अब कुछ ठंडा हो गया है। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था, वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर वह उसे पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। खुश होकर सूंड को हिलाने लगा। मुरली उसके मन के सारे भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया और अब दोनों राजमहल की ओर चले। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मोती के पास भी जाए। मुरली ने चिल्लाकर सबसे कहा, अरे अरे डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब वह किसी से कुछ ना कहेगा, किसी को कुछ भी नहीं करेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि यह पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपए का इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत भी बना लिया और मोती फिर से राजा साहब का प्यारा हाथी बन गया। क्योंकि मोती को भी समझ में आ गया था कि अगर वो मदमस्त हाथी बनेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जंगल भी अब उसका घर नहीं है। वहां के रहने वाले हाथी उसे अपने झुंड में शामिल ही नहीं करेंगे और अगर वो यूं ही अपनी मस्ती की चाल में रहेगा तो वह राजमहल में भी नहीं रह पाएगा। मजदूरों की भांति रहेगा तो उसे बड़ा ही कष्ट होगा। इसलिए उसने इसी में अपनी भलाई समझी और अब वह एक सीधा साधा अच्छा मोती बन चुका था जो फिर से राजभवन में रहता था और अब वह जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने लगा था। इस तरह प्यारे प्यारे बच्चों, ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना आचरण, अपने व्यवहार को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जो मन में आया वह कर लिया, सही गलत के बारे में नहीं सोचा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो बड़े कहते हैं उसे मानिए। जो हमारे मैनर्स है, जिससे हमें करने के लिए कहा गया है, वह काम को अच्छे से करिए। तभी आपकी इज्जत है और लोग आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा कहेंगे। नहीं तो बच्चे भी आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस तरह मैं आज इस कहानी को यहीं खत्म करती हूँ। अगली बार अगली कहानी के साथ हम फिर मिलते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।